श्री कृष्ण। तो भगवान उनके सहज और सरल स्वभाव पर रीझ गए और अपने भक्त के प्रेम के लिए भगवान ने अपने हाथ पांव सीधे कर लिए। देख सुमंगला की ओर बढ़ने लगी। वो दोनों राधे श्याम जपते हुए सच में पानी के ऊपर चलने लगी। राधे श्याम जपते हुए उन दोनों ने पानी के ऊपर चलकर मंगला और सुमंगला ऐसे ही रोज सुबह से शाम तक सब्जियां बेचा करती। जब मंगला और सुमंगला की सारी सब्जियां बिक जाया करती तो वो दोनों यमुना किनारे बैठ जाया करती। वो दोनों अपने घर से रोटी और माखन भोजन के लिए लाया करती और यमुना किनारे पेड़ की छांव में बैठकर भोजन खाती और नाव में बैठकर यमुना पार अपने घर चली जाया करती थी। मंगला और सुमंगला थी तो वृंदावन के यमुना पार की, पर वो भगवान श्री कृष्ण को जानती न थी। भक्ति क्या होती है कभी जानी न थी। वो तो केवल सब्जियां बेचकर गुजारा करना और अपना पेट भरना जानती थी। एक दिन मंगला और सुमंगला सब्जी बेचने वृंदावन आई और आज उनकी सब्जी जल्दी बिक गई। अरे बहन मंगला, आज तो हमारी सब्जियां और दिनों से काफी जल्दी बिक गई। हाँ बहन सुमंगला, आज तो काफी जल्दी सब्जियां बिक गई। आप बताओ अब क्या करें? हाँ बहन, अब घर जाके भी हम क्या करेंगे? बहन सुमंगला, देखो सामने वहाँ मंदिर में कथा हो रही है। अरे बहन मंगला, ये कथा क्या होती है? बहन ये तो मुझे भी नहीं पता कि कथा क्या होती है, पर सब लोग कहते हैं कि कथा होती है, तो चलो आज हम भी सुन लेंगे कथा क्या होती है। मंगला और सुमंगला दोनों मंदिर में कथा सुनने के लिए जाने लगी और मंदिर में जाकर भक्तों के बीच बैठकर कथा सुनने लगी। कथा में गुरुजी प्रेम से भगवान की चर्चा सुना रहे थे। भक्तों, जिसने भगवान से प्रेम नहीं किया उसका जीवन बेकार है। जिसका प्रेम श्री कृष्ण के चरणों में नहीं हुआ उसका जीवन बेकार है। भगवान को प्राप्त करना ही इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। ये मनुष्य जीवन सिर्फ हमें भगवान की प्राप्ति करने के लिए मिला है। पर इस संसार में सब मनुष्य पैसा इकट्ठा करने में लगे हैं। भूल गए कि इस जगत में आने का तुम्हारा उद्देश्य क्या था। गुरुजी ने जब इस तरह समझाया तो मंगला और सुमंगला बहुत प्रभावित हुई। बहन सुमंगला, देखो गुरुजी ने आज क्या कहा है कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अगर प्रेम नहीं हुआ तो ये जीवन बेकार है। तो बहन मंगला, क्या हमारा जीवन बेकार चला जाएगा? हाँ बहन, लगता तो ऐसा ही है। बहन तू बता, तूने कभी श्री कृष्ण को देखा है? अरे बहन, मैं तो तेरे साथ ही रहती हूँ, भला मैंने कहाँ भगवान को देखा है? बहन तो ये बताओ, भगवान कहाँ मिलेंगे? मंगला सुमंगला आपस में चर्चा कर रही होती हैं कि इतने में एक संत वहां से गुजर रहे होते हैं। तो मंगला साधु को देखकर बोली, बहन मुझे लगता है भगवान साधु संतों के पास जरूर होंगे, तो चलो इनके पास से भगवान को लेकर आते हैं। वे साधु अपना झोला और सामान यमुना किनारे रखकर स्नान करने लगे। मंगला और सुमंगला दोनों यमुना किनारे गई और साधु का झोला चुपके से उठाकर वहां से आने लगी। दोनों ने साधु के झोले में जब देखा तो उनको एक डब्बा मिला। उन्होंने जैसे ही डब्बा खोला तो उसके अंदर लड्डू गोपाल जी बैठे थे। लड्डू गोपाल को देखकर सुमंगला बोली, बहन मंगला, मिल गए भगवान, ये बैठे हैं भगवान। लड्डू गोपाल को देख के मंगला रोने लगी। अरे बहन मंगला, तू रो क्यों रही है? मिल तो गए भगवान। हे भगवान, आपको बाबा जी ने इतने से डब्बे में बंद कर रखा है
और देखो तो सही, भगवान का पाँव टेढ़ा है। मुझे तो लगता है ये बाबा भगवान को डराता धमकाता है। प्रभु, अभी तो बाबा यहाँ नहीं है, वो स्नान कर रहा है। आप थोड़ी देर के लिए पाँव सीधा कर लो। बहन मंगला, भगवान तो अपना पाँव सीधा नहीं कर रहे हैं। मुझे तो लगता है डब्बे में बंद रहने से इनका पाँव अकड़ गया है। न जाने इस बाबा ने कब से भगवान को इस डब्बे में बंद कर रखा था। चलो भगवान, अब हम तुम्हारा पाँव सीधा करते हैं। इसके बाद मंगला ने अपने भोजन की पोटली में से मक्खन निकाला और उस मक्खन से लड्डू गोपाल की मालिश करने लगी। भगवान ने जब दोनों के इतने प्रेम को देखा तो भगवान उनके सहज और सरल स्वभाव पर रीझ गए और अपने भक्त के प्रेम के लिए भगवान ने अपने हाथ पांव सीधे कर लिए। देख सुमंगला, भगवान ने अपने हाथ पांव सीधे कर लिए। बहन, ये बहुत भूखे भी होंगे, पता नहीं इस बाबा ने इन्हें खाना खिलाया कि नहीं। चलो हम इन्हें खाना खिलाते हैं। मंगला और सुमंगला अपने भोजन के लिए लाई हुई रोटी और माखन का भोग भगवान को लगाने लगी। इतने में साधु बाबा स्नान करके वहां आ गए। साधु को देखकर मंगला और सुमंगला वहां से भागने लगी और दोनों कुछ दूर जाकर रुककर बोली, अरे ओ बाबा, भगवान को इतना डराया धमकाया मत करो। तुमने भगवान को डरा धमका के रखा था ना। बेचारे वो टेढ़ा पाँव करके डब्बे में बैठे थे, हमने उनका पाँव सीधा कर दिया है, अब उनका पाँव टेढ़ा मत करना। जब साधु ने लड्डू गोपाल को देखा तो लड्डू गोपाल के दोनों हाथ पैर सीधे हुए थे। ये चमत्कार देखे साधु उन दोनों स्त्रियों को रोकने के लिए उनके पीछे भागने लगे। अरे रुक जाओ, भागो मत, रुक जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। पर वो दोनों नहीं रुकी। उनको लगा कि बाबा उन्हें पकड़कर मार लगाएंगे। अगले दिन मंगला और सुमंगला दोनों सब्जी बेचने के लिए वृंदावन आई और आज भी उन दोनों की सब्जियां जल्दी बिक गई और आज वो फिर से मंदिर में कथा सुनने के लिए चली गई। कथा में गुरुजी भगवान के नाम की महिमा की चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा, भक्तों, यदि आप राधे श्याम जपोगी तो भव सागर से भी पार हो जाओगी। इसलिए भगवान के नाम को हमेशा जपते रहना चाहिए। यही नाम हमें भव सागर से पार कराएगा। आज की कथा सुनकर दोनों वापस अपने घर के लिए जाने लगी। बहन मंगला, तूने सुना आज गुरुजी ने कथा में क्या कहा है कि राधे श्याम जपोगे तो भव सागर से भी पार हो जाओगे। तो बहन, जब राधे श्याम नाम लेने से भव सागर पार कर सकते हैं तो ये यमुना भी तो हम पार कर सकते हैं। हाँ बहन, हम दोनों रोज इस पार से उस पार आते जाते हैं। हमारे 25 पैसे तो रोज नाव का किराया देने में खर्च हो जाते हैं। हम भी अब राधे श्याम जपेंगे और बिना पैसे खर्च किए यमुना पार हो जाएंगे। मंगला और सुमंगला ने गुरु के वचनों पर विश्वास करके राधे श्याम जपने लगी और यमुना की ओर बढ़ने लगी। वो दोनों राधे श्याम जपते हुए सच में पानी के ऊपर चलने लगी। राधे श्याम जपते हुए उन दोनों ने पानी के ऊपर चलकर यमुना को पार कर लिया। अब तो मंगला और सुमंगला का कृष्ण के प्रति प्रेम और विश्वास दृढ़ हो गया और वो दोनों कृष्ण की भक्ति करने लगी। एक दिन मंगला ने कहा, बहन सुमंगला, हमने गुरुजी की कृपा से श्री कृष्ण की भक्ति पाई है और गुरुजी के कहने पर हमने नाम जपते हुए यमुना को पैदल पार किया है, तो इससे हमारे बहुत पैसे भी बचे हैं। तो बहन, क्यों ना हम गुरुजी को घर बुलाएं और उन्हें भोजन पवाएं। ठीक है बहन, तुम जाके गुरुजी को ले आओ और मैं यहाँ पे भोजन की तैयारी कर लेती हूँ। मंगला गुरुजी को लेने मंदिर जाने लगी। मंगला मंदिर में गई और गुरुजी से बोली, गुरुजी, हम चाहते हैं आप अपने चरण हमारी कुटिया में रखो। हम आपको भोजन कराकर कुछ दान दक्षिणा देना चाहते हैं। गुरुजी ने मंगला की बात मान ली और बोले, ठीक है बेटी, मैं तुम्हारे संग तुम्हारे कुटिया में चलने के लिए तैयार हूँ। मंगला गुरुजी को मंदिर से लेकर आने लगी। मंगला गुरुजी को लेकर यमुना तट पर आ जाती है। गुरुजी ने जब देखा कि
कि यमुना तट पर तो कोई नाव नहीं है, ये मुझे पार कैसे लेके जाएगी। तब गुरुजी ने मंगला से पूछा, बेटी, तुम मुझे यमुना पार कैसे लेकर जाओगी? यहाँ तो कोई नाव ही नहीं दिख रही। गुरुजी, आपने ही तो हमें सबसे बड़ी नौका प्रदान की है। मंगला को लगा जैसे हम गुरुजी के शिष्य होकर राधे श्याम जपकर यमुना पार कर लेते हैं, वैसे ही गुरुजी भी यमुना पार कर लेते होंगे। और मंगला राधे श्याम जपते हुए पानी में चलने लगी। मंगला ने जब थोड़ी दूर जाकर पलट के देखा तो गुरुजी वहीं किनारे खड़े हुए थे। अरे गुरुजी, आप आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो? आओ। गुरुजी को लगा कि इस तट पर यमुना का पानी बहुत कम है। ये विचार करके गुरुजी आगे बढ़ने लगे। जैसे ही गुरुजी ने अपना पाँव पानी में आगे बढ़ाया, वैसे ही गुरुजी कमर तक पानी में डूब गए। अरे यहाँ तो पानी बहुत गहरा है और ये पानी में कैसे चल रही है? अरे ये कोई आम स्त्री नहीं, ये तो कोई चुड़ैल लगती है जो पानी में चल रही है। गुरुजी को पानी में डूबा देख मंगला गुरुजी को लेने के लिए वापस आने लगती है। मंगला गुरुजी के पास पहुंचकर गुरुजी का हाथ पकड़कर ले जाने लगी। अरे अरे मुझे छोड़, मुझे क्यों ले जा रही है? मुझे क्यों मारना चाहती है तू? मुझे छोड़। मंगला ने गुरुजी की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस राधे श्याम जप रही थी। हे भगवान, ये तो मुझे बीच यमुना में ले जाकर मारेगी। मंगला गुरुजी को लेकर यमुना पार हो गई। गुरुजी, हम यमुना पार आ गए हैं। गुरुजी, क्या बात है, आप मुझसे इतना डर क्यों रहे हैं? कौन हो तुम? क्यों मारना चाहती हो मुझे? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? कौन हो तुम? चुड़ैल हो या भूतनी? गुरुजी, ना तो मैं कोई चुड़ैल हूँ और ना कोई भूतनी, मैं तो आपकी शिष्या हूँ। हे भगवान, मैंने कब इन भूत चुड़ैलों को शिष्य बनाया? गुरुजी, आपने ही तो हमें इस कथा में बताया था कि राधे श्याम जपोगे तो भव सागर से पार हो जाओगे। तो हमें लगा जब भव सागर को पार कर सकते हैं तो यमुना पार भी तो कर सकते हैं। हम तो अब रोज नाम जप करके यमुना पार करते हैं, अब हमें कोई नाव की जरूरत नहीं होती। मंगला की बातें सुनकर गुरुजी हैरान रह गए। ऐसी और वीडियो देखने के लिए लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।